अब राज्य की व्यवस्था हो गई और महाराज बन गए युधिष्ठिर जी। तो भगवान ने कहा अब तो सारी खुशियां घर में हैं, अब हमें चलने दीजिए, अब आदेश दीजिए हम भी अपने घर चलें, द्वारिका जाएं। जैसे चलने को तैयार हुए तो तैयार हो ही रहे थे, व्यवस्था बन रही थी, इतने में एक मैया दौड़ती हुई आई और चीखती हुई प्रार्थना करती हुई भगवान से क्या कहती हैं, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने जैसे मुड़ करके देखा ये तो कन्या है। कौन कन्या है? बोले ये कन्या तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। अभिमन्यु सुभद्रा के पुत्र थे, भगवान के भांजे थे। तो भगवान के भांजे की बहू कन्या की संज्ञा में आती है, तो ये कन्या है। बोले क्या बात हुई? कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे उदर में जो जीव पल रहा है उस जीव का हनन हो रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। प्रभु मेरी रक्षा करो, पाए पाए। भगवान ने कहा चिंता मत करो देवी, कुछ क्षण के लिए बेटी तुम मातृ भाव उत्पन्न कीजिएगा। जैसे ही उत्तरा ने मातृ भाव उत्पन्न किया और भगवान ने सूक्ष्म रूप लिया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, गदा के द्वारा उन परीक्षित की रक्षा करी। नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादिक 88,000 संत जहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, उनमें से एक संत ने आग्रह किया कि गुरुवर मैं ये जानना चाहता हूँ उत्तरा के गर्भ को किसने नष्ट किया। तब श्री सूत जी महाराज अवगत कराते हैं कि उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए और कोई नहीं, वही आताताई दुष्ट अश्वत्थामा ने प्रण किया कि मैं पांडवों तुम्हारे वंश को वंशहीन कर दूंगा। और इस संसार में भगवान के अलावा अगर कोई इस बात का प्रण ले और कसम खा ले, सौगंध ले ले कि हम इनका वंश नष्ट कर देंगे, तो उनकी क्षमता नहीं है। याद रखो, ये सब भूल जाओ, कुछ कोई कर ही नहीं सकता, किसी की ताकत ही नहीं है जो कोई कुछ बिगाड़ सके आपका, क्योंकि जिसका राघव रखवाला है उसे कौन मारने। लेकिन आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बालन बाको कर सके चाहो जग बैरी होए। एक आदमी की बात छोड़ो, लिखने वाले ने कलम चला दी, चाहो जग बैरी हो, पूरा संसार क्यों ना तुम्हारा बैरी हो, लेकिन मेरा गोविंद मेरा मित्र हो, मेरा गोविंद मेरा रक्षक हो, आपका कोई कुछ बिगाड़ने वाला है ही नहीं। आज भगवान श्री की कृपा से सूत जी महाराज अवगत करा रहे हैं कि राजन वो कोई साधन, वही अश्वत्थामा, क्योंकि उसकी दुष्ट प्रवृत्ति है। जिसके जैसी प्रवृत्ति है, जिसका जैसा स्वभाव, उसे कोई रोक ही नहीं सकता। उसे ये पैतृक गुण मिला हुआ है। जो दुष्ट व्यक्ति है भगवान ने डाल दिया, उसे निकाल नहीं सकते। आप चाहे कितना भी प्रयास करो, चाहे अलग कर दो, चाहे कमरे में बंद कर दो, चाहे ताला डाल दो, कुछ भी कर दो, लेकिन वो अपने आप को बदल नहीं सकता। याद रखिएगा, भगवान एक उदाहरण संत जी कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि एक बहते हुए जल में संत स्नान कर रहे थे और उन स्नान करते समय संत की दृष्टि एक जीव पर पड़ गई। वो जीव था बिच्छू, और जब बिच्छू को संत जी ने देखा बहता हुआ जल में जा रहा है, तो विचार किया हम तो जल में खड़े ही हैं और संत का ये कर्तव्य है, अब ऐसा करते इसे बचा लें। जैसे ही उन्होंने हाथ डाला और उसे उठाया, जैसे ही उठा में वो अपना डंक मार दे तो हाथ हिल जाए, वो बिच्छू नीचे गिर जाए। ये कृत्य कई बार हुआ। सामने एक सज्जन खड़े हुए, उन्होंने जाकर के कहा कि बाबा जी तुम्हारी बुद्धि मारी गई है क्या? बोले क्यों? बोले जब जब आप इसे बचाते हो तब तब यह डंक मार देता है। बोले दोबारा बोला। बोले जब जब आप बचाते हो इसे तब तब यह डंक मार देता है। बोले फिर भी आप इसे बचा रहे हो। तो संत जी ने उन सज्जन से कहा कि भैया एक बात बताओ। बोले क्या? कि मैं ये जानना चाहता हूँ इस बिच्छी का वजन कितना है।
इस बिच्छू का वजन कितना है? बोले 10 ग्राम का होगा। बोले मेरा वजन कितना है? बोले 1 क्विंटल का होगा। बोले जब 1 क्विंटल वाला व्यक्ति अपने स्वभाव को त्याग दे, जब ये 10 ग्राम वाला अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, इसको परमात्मा ने इसीलिए बनाया है डंक मारने के लिए, तो ये बार बार डंक मारता जा रहा है। तो मैं 1 क्विंटल का हूं, मैं कैसे अपने स्वभाव को त्याग दूं? तो जिसका जैसा स्वभाव है वो उसी व्यवस्था में फंसा है। उसने प्रण किया मैं नहीं छोड़ूंगा, और उन्होंने तत्काल ही बाण ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। जब उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए बाण छोड़ा, तो आज भगवान ने उसी बाण को सूक्ष्म रूप में प्रवेश करके गर्भ में उस बालक की रक्षा करी। और रक्षा करने के बाद भगवान ने हाथ घुमाया, पूछा बेटी अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? बोली मैया अब मुझे प्रभु बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। भगवान वहां से चले और जैसे ही बाहर चले तो उसी समय अर्जुन दौड़ करके आ गए। बोले प्रभु अब आप जा रहे हैं तो ऐसे मत जाइएगा, आप रुक जाइए। वार्ता हो ही रही थी कि इतने में मैया द्रौपदी आ गई। भीम नकुल सहदेव सभी दौड़ दौड़ करके आए। प्रभु आप जा रहे हैं, आप जाइएगा, आप रुक जाइए। सबने जब रोका तो भगवान ने कहा जब हम जा रहे हैं तो आप मांग लो, आपको जो भी इच्छा हो। तो युधिष्ठिर का नंबर आया प्रथम। तो युधिष्ठिर ने आकर के भगवान से मांगा कि प्रभु अगर आप देना चाहते हो तो हमें ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए जो मैंने अपने सत्य को निभाया, मैं जीवन पर्यंत काल तक सत्य पर ही चलता रहूं, मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। बोले तथास्तु। भीम भैया आए, बोले प्रभु मेरे ऊपर भी कृपा कर दो। बोले क्या कृपा कर दूं? बोले मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि आप खुश कैसे होते, कौन सा हम पूजा पाठ आपका करें जिससे हम आप प्रसन्न हो जाएं। भगवान ने कहा हम तो भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भीम ने कहा कोई तो नियम बता दो। तो भगवान ने एक नियम बता दिया। बोले तिथियों में एकादशी मैं हूं, और तिथियों में जब मैं एकादशी हूं तो आप ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। तो भीम ने कहा कि प्रभु कैसे करें? तो भगवान ने कहा जैसे तुम्हारे मन में हो। तो उन्होंने कहा आज के दिन निर्जल रहना। तो ज्येष्ठ मास की एकादशी का व्रत भीम जी ने धारण कर लिया। वो सबके गले पड़ गया है या नहीं? कि भीम जी तो 3 दिन तक भोजन ना करें और 6 दिन का इकट्ठा कर लें, इतनी सामर्थ्य थी। लेकिन हमारी आपकी तो है नहीं, लेकिन व्यवस्था बनानी चाहिए और बनाते भी हैं भक्त। तो आज भीम ने जैसे ही व्रत प्रारंभ किया है उस एकादशी का भी नाम बदल गया। क्या नाम हुआ? भीमा एकादशी। उस भीम के नाम से एकादशी को जाना गया और भीम ने उस एकादशी के व्रत को धारण किया। बोले प्रभु हम तो निरंतर खाते ही रहते हैं, आज के दिन हम जल भी नहीं पान करेंगे और आपकी उपासना करेंगे, व्रत करेंगे। व्रत का मतलब होता है संकल्प। मैंने ये संकल्प लिया है आज मैं उपवास करूंगा, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, अपने हिस्से का अन्न किसी और को खिलाऊंगा। व्रत लिया है, संकल्प लिया है। आज महाराज कृपा हो गई, संकल्प ले लिया, आशीर्वाद दे दिया, जाइए। नकुल सहदेव आए, बोले प्रभु जो हमारी सेवा का भाव है वो मेरे अंदर से न जाए, वो भी प्रसन्न हो गए। अब नंबर आ गया, किसका आया नंबर? मैया द्रौपदी का। बोली प्रभु अगर आप देना चाहते हैं जो आपका सखा सखी का प्रेम है, भाई बहन का प्रेम है, ये हमेशा बना रहे। भगवान ने तथास्तु कह दिया। अर्जुन जी ने आकर के हाथ जोड़े, बोले गुरुदेव भगवान कृपा करिए और मेरे जीवन में गुरु भाव आपके अंदर हमेशा उत्पन्न बना रहे। अर्जुन को भी भगवान ने आशीर्वाद दिया। जैसे ही आगे बढ़े, कौन आया? मैया कुंती आई। मैया कुंती ने देखा कि भगवान जा रहे हैं और देखते हुए मैया कुंती को उसी समय भगवान ने कहा मां अब मैं द्वारिका जा रहा हूं,
आशीर्वाद दीजिए। मैया ने कहा आशीर्वाद नहीं, कन्हैया एक बात सुन लीजिए। बोले क्या? कि मैं ये जानना चाहती हूँ तुम क्यों जा रहे हो? बोले अब तो तुम्हारे बेटों को राज्य मिल गया, तुम्हारा प्रपौत्र आने वाला है, आपके तो सारे जीवन के सुख ही सुख हो गए, अब क्या दिक्कत है मैया, मुझे जाने दो। मैया बोली प्रभु अगर यही करना था तो आपने हमसे रिश्ता क्यों जोड़ा? गोविंद हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए, सुख के माथे सिल पड़े जो हरे भजन सू जाए। हे मां अब नहीं, अब तो मेरे ऊपर कृपा करिएगा, मैं नहीं जाने दूंगी। मैया बिलखती हुई बार बार प्रार्थना करने लगी, भगवान आप हमें नहीं पता, एक विपत्ति खत्म न हो पाए तब तक दूसरी विपत्ति दे दो, नई से नई विपत्ति आती रहे जिससे हमें आपकी याद आती रहे। हर विपत्ति में आपने मेरा साथ दिया है, हर आपत्ति में आपने मेरा साथ दिया है। प्रभु हम तो आपसे केवल एक ही प्रार्थना करते हैं, क्या कि विपत्ति आए। विपत्ति हम जानते किसे कहते हैं? पता है क्या? संकट को नहीं जानते ना, हम बताएंगे आपको। सुंदर कांड में जब हनुमान जी और विभीषण जी का संवाद हुआ तब उन्होंने कहा कि विपत्ति है क्या। ध्यान देने की बात है, बड़े सुंदर भाव में दर्शाया है। क्या विपत्ति बतलाई है? हम आप यही तो भूल जाते हैं। सबसे बड़ी जीवन की विपत्ति क्या है? ध्यान से सुनिएगा, गोस्वामी जी अवगत करा रहे हैं, याद रखिए। ये मैं नहीं कह रहा और कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा, कई हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, स्वयं हनुमान जी महाराज कह रहे। याद रखना इस बात को, यही विपत्ति है और कोई विपत्ति नहीं। मैया कुंती कहती है कि प्रभु आपके जाने के बाद, क्यों जब भगवान ही मेरे जीवन से चले गए तो मेरे जीवन में सुख कहां, फिर तो विपत्ति ही विपत्ति रहेगी। हे प्रभु मेरे पर कृपा करिए। भगवान ने कहा क्या मांगा मैया? आपने जन्म से लेकर के अब तक दुख के सागर में ही तो समय बिताया है। जन्म कहीं हुआ, लालन पालन कहीं हुआ, जब विवाह हुआ तो पति ऐसा मिला जो उसका आपने सुख नहीं जाना, उसके बाद भी आप युवा अवस्था में ही पति से विमुख हो गई। हे मां कभी आपको लक्षागृह में दुर्योधन के द्वारा नाना प्रकार के दुखों के सागर में डूबी रही, लेकिन मां आज आपने जब मांगा तो हमसे मांगा क्या? दुख मांगा। मैया भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़ करके बोली प्रभु मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूं, मानव की संपत्ति क्या है? हमारी आपकी संपत्ति क्या है? कोई पैसा, कोई जमीन, कोई मकान, कोई कोठी, कोई बंगला, कोई गाड़ी, सब इसी के चक्कर में है। यही संपत्ति है। असली संपत्ति क्या है? दुख ही मानव की संपत्ति है। क्या है? दुख ही मानव की संपत्ति है। फिर इससे क्यों घबराता है? दुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा। अब फर्क क्या है? सुख जाएगा तो और दुख जाएगा तो, सुख जाएगा तो दुख देकर और दुख जाएगा तो सुख देकर। इसलिए हमें कामना किसकी करनी चाहिए? दुख की करनी चाहिए कि प्रभु मेरी यही संपत्ति है। जब जब संकट की घड़ी होगी तब तब किसकी याद आएगी? दीन दयाल बिरधु संभारी और हरऊ नाथ मम संकट भारी। उस दीन दयाल की याद आएगी। ईमानदारी से सच्चाई से बताना, अगर सारी संपत्ति मिल जाए, तुम राजा बन जाओ, प्रधान बन जाओ गांव के, तो बाकी बाद में चेयरमैन बन जाओ, का चेयरमैन, इस सिरपुरा नगर के चेयरमैन बन जाओ, तो फिर आप भगवान को कितने घंटा याद करोगे? ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से कितने घंटे याद करोगे? हमें उम्मीद ये है कि जब सोएंगे ना रात में तब भी टेंशन रहेगी अगली बार विधायक बन जाते भगवान, इस विधानसभा के विधायक और विधायक बन गए, फिर बोले एक बार मुख्यमंत्री बन जाते, बाकी बाद में तुम्हारो भजन है जा। विचार करिएगा, ये सब नरक के स्थान है।
तप कर राज राज कर नर कहा, ये सीधा तुम्हें ढकेलने वाले हैं, याद रखिएगा। तो क्या है, दुख चाहिए। भगवान से मैया कुंती सवाल पूछ रही है, दुख आपने बनाया है? भगवान ने कहा सुख बनाया। बोले हाँ, जब आपने दोनों बनाए हैं तो हमसे दूर कौन सा है? प्रभु दुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं। अब आप बता दो मैं किसे छोड़ दूं, किसे पकड़ लूं? गोविंद अब आप ही बताइए। क्या मैया दो लाइन में प्रार्थना कर रही है, जरा ध्यान दीजिएगा। इस संसार की संपत्तियों के लिए हम आप तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन मैया कुंती हमें ये मार्ग दे रही है। क्या दर्शाया है, जरा ध्यान दीजिएगा। कि सुख भी हमें प्यारे हैं, जय हो। दुख भी हमें प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं, और संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, ओ छोड़ो मैं किसे भगवान,
दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। जय हो। दुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। अच्छा, इस संसार में कोई भी व्यक्ति दुख चाहता है? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता, लेकिन वो हमें चाहना चाहिए था और हम उसी को नहीं चाह पाए। इस संसार में हम जब जब आते हैं तो किसकी कामना करते? सुख की कामना करते हैं कि प्रभु सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। एक बात बताइएगा, एक पहिए से क्या गाड़ी चल सकती है? एक पहिए से गाड़ी नहीं चल सकती। उसी प्रकार से सुख के साथ में दुख मुफ्त में मिलता है। चाहे कितने भी छोटे आदमी से, चाहे बड़े आदमी से बात करो, जो ये विद्यालय के मालिक, इनसे बात करो, जब ये बताएंगे तो मैंने कौन से दिन देखे तब आकर के यहाँ तक पहुंचा, बताएंगे या नहीं? दो व्यवस्थाएं हैं, आपको बता दो, सुख और दुख दोनों साथ में ही चलते हैं। अब क्षमता आपके ऊपर है किसको किस तरीके से ग्रहण करें। दोनों इस नदी के किनारे हैं, अब आपकी क्षमता रह गई किसको पकड़ना और किसको छोड़ना है। क्या बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हो दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख में सब हंसते हैं। सुख मिले उसे जिसने, सुख मिला उसे जिसने, दुख भी तो सहारे है। सुख मिला उसे जिसने, दुख भी तो सहारे है। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं।
तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, जिस हाल में रखे मुझे मैं तो तुझे याद करूं, जिस हाल में रखे मुझे मैं तो तुझे याद करूं, मैं तो तुझे याद करूं, मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं, मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, ओ छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, ओ दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, वो दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, वो दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, किसे छोड़ दूं किसे पकड़ दूं, ये दोनों ही तो आपके हैं। गोविंद ने कहा कि मैया आप मुझसे कुछ मांग लो जो आपका मन करे। मैया ने कहा अभी तो तुम हमारे पुत्र थे, हम तुम्हारी बुआ थे, अब तुम भगवान बन गए। भगवान ने कहा मान लो हम भगवान, मांग लो जो चाहिए मांग लो। मैया कहती है जिस प्रकार से नक्षत्र आभूषण चंद्र, जिस प्रकार से नक्षत्रों का आभूषण चंद्रमा है, नारीणा आभूषणम पति, स्त्री का आभूषण उसका पति है। सोना चांदी जेवरात नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आप कितना भी बढ़िया हार पहन लो, अगर पति नहीं है तो आपका वो हार व्यर्थ है। याद रखिएगा, आपका सर्वोपरि आभूषण जो है वो आपका पति है। और प्रभु जो इस संसार का सर्वस्व आभूषणम जगतपति, और इस संसार का सबका जो आभूषण है वो कौन है? जगत का पति गोविंद तू है। जब तू ही मेरे जीवन से चला जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा? मुझे तो केवल तेरी आवश्यकता है, मुझे तुम चाहिए गोविंद। भगवान कहते हैं मैया अहम भक्ता पराधीनो, मैं तो भक्तों के परम अधीन हूं, स्वतंत्रता न बचो। हे मां, अब मैं आपसे क्या और क्या, मैं तो आपके ही अधीन हूं, जो आपकी इच्छा हो। दोनों हाथ जोड़ करके मैया ने भगवान की स्तुति करी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, बस यही आपसे कामना है। ऐसा शुभ अवसर कहाँ मिलेगा? आप मेरी लीला को अपनी लीला में समावेश कीजिए। उसी समय भगवान की कृपा से मैया
कुंती की लीला भगवान में प्रवेश हुई। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज भगवान जैसे ही चले तो रोने की आवाज कान में आई। क्या आवाज सुनो कि रो रहे। कौन रो रहा है? एक छोटा सा बालक चीख चीख करके रो रहा। और जैसे ही सुना तो युधिष्ठिर जी ने लाकर के उस बालक को भगवान के हाथ में दे दिया। जैसे हाथ में आया तो वो बालक चुप हो गया। जैसे चुप हुआ तो नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज से एक संत ने निवेदन किया कि गुरुवर, ये लीला मेरे समझ में नहीं आई, आपने तो एक ही लाइन में बतला डाला। तब श्री सूत जी महाराज कहते तस्य जन्म महाबुद्धि। हे महाराज, जो युधिष्ठिर हैं इनके प्रपौत्र हुआ, जो युद्ध में अभिमन्यु मारे गए, उन्हीं की पत्नी उत्तरा ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया और वही पुत्र जो जन्म हुआ वो रो रहा था और सबकी ओर देख रहा था। जिसके हाथ में जाए युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन भी, लेकिन किसी पर चुप नहीं हुआ। जैसे भगवान के हाथों में आए वैसे ही देखते देखते मुख बंद हो गया। जानते हो क्या हुआ? वो रो नहीं रहे थे, वो ये कह रहे थे वो कहां है, कहां है, कहां है, कहां है? वो कौन? जिसने मेरी उदर में रक्षा करी वो कहां है? वो उसको खोज रहे थे। और जैसे ही गोविंद सामने आया तो समझ गए कि यही मेरा प्रभु, इसी ने मेरी गर्भ में रक्षा करी। भगवान ने उनको सौंपा और अर्जुन को साथ में लेकर के द्वारिका के लिए भगवान गमन कर। रास्ते में अर्जुन से वार्ता हुई तो उन्होंने निवेदन किया कि आप एक काम करना अर्जुन, जब आप हमारे यहाँ से आओ तो ये मेरी अनुमति है, आप मुझे स्पर्श मत करना, आप मुझे मत छूना, ये मेरी आज्ञा है, ये मेरा आदेश है आपके लिए। अर्जुन की वार्ता होते हुए भगवान द्वारिका में पहुंच गए। इधर कुछ समय के बाद युधिष्ठिर ने कुल पुरोहित को बुला करके उस पुत्र का नामकरण कराया। तो इनका नाम क्या रखा गया? उत्तरानंदन परीक्षित का नाम क्या है? जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? क्या बात है, कथा तो आप सन 1994 से सुनते हैं। 1994 से कथा हो रही है। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित जी का नाम है विष्णुराज। परीक्षित इसलिए कहा जाता है पर धन इति रक्षिता, पर माने ब्रह्म के द्वारा जिनकी रक्षा हुई हो गर्भ में, वो जीव कौन है? परीक्षित। परीक्षित एक नहीं, उपस्थित जितने भी श्रोता हैं वो सभी परीक्षित हैं।